अमीर बनने की अंधी चाहत और पैसों का लालच युवाओं को किस कदर हैवान बना रहा है, इसकी एक खौफनाक बानगी सोनीपत के जटवाड़ा गांव में देखने को मिली। यहाँ 24 मई की शाम 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला संतोष की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए क्राइम ब्रांच 1 ने 2 युवक अंकित और विक्रांत को गिरफ्तार किया है, जिन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कातिल हो सकते हैं। बता दें कि इनमें से एक एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है तो दूसरा प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। डीसीपी कुशलपाल सिंह के मुताबिक इन्होंने गलत जगह पैसा गंवाने के बाद पड़ोस की संतोष को लूटने का प्लान बनाया था। आरोपियों को लगा था कि उसके घर में लाखों रुपए और जेवरात मिलेंगे। इसके लिए बकायदा रेकी भी की गई, लेकिन जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो ये संतोष की हत्या कर फरार हो गए। पर कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। क्राइम ब्रांच ने दिन रात एक करके इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जहां एक फुटेज में ये दोनों संदिग्ध नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें धर दबोचा और सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जटवाड़ा गांव में एक विधवा लेडी, उम्र करीब जिसकी 65 साल है, संतोष नाम की, उसका घर में वो अकेली रहती थी। उसकी डेड बॉडी वहाँ मिली है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। तो मौके पे एसएचओ सिविल लाइन और आईसी चौकी इंचार्ज है, ओल्ड चौकी इंचार्ज वो गए थे। तो वहाँ पर जो मृतका संतोष देवी है, उसके परिवार से, रिश्तेदारी में से एक ने कंप्लेंट दी थी और उन्होंने शक किया था कि किसी ने पुरानी रंजिश की वजह से इस विधवा लेडी संतोष का मर्डर कर दिया है। तो जिस पे उसी दिन अलग अलग से पुलिस की तरफ से, मैडम सीपी की तरफ से अलग अलग से टीमें बनाई गई थी और हर एक टीम को अलग अलग टास्क दिया गया था, उनको दिशा निर्देश दिए गए थे। जिस पे काम करते हुए आज इंस्पेक्टर सीआईए 1 क्राइम वेस्ट की टीम है, इंस्पेक्टर राजीव उसके इंचार्ज हैं। उन्होंने अच्छे से काम करते हुए इस जो ब्लाइंड मर्डर हुआ था इसको ट्रेस कर लिया है। तो ये जो मामला है, 2-3 दिन पहले ही उसके परिवार के लोगों ने दोबारा एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने ये जो हत्या हुई है लेडी की, उसमें लूट का अंदेशा जताया था कि हमें उनकी लूट की संभावना लग रही है, क्योंकि जो लेडी की डेड बॉडी मिली थी वो सोने के जेवरात वगैरह पहनती थी, जो बाद में वो नहीं मिले थे, जिस पे उन्होंने इस पे लूट की शंका जाहिर करी थी, जिसमें हमने लूट की धारा भी उसमें ऐड कर दी थी। तो आज इंस्पेक्टर राजीव क्राइम टीम ने इसमें 2 आरोपियों को टेक्निकल सर्विलेंस के बेस पे 2 आरोपी, एक तो इसमें अंकित नाम का लड़का है, उम्र करीब उसकी 22 साल, और दूसरा विक्रांत, उम्र उसकी करीब 32 साल, जो जटवाड़ा में ही इसके लेडी के पड़ोस में ही रहते थे। अच्छे परिवार से वो संबंध रखते हैं, पढ़े लिखे हैं। जिसमें जो अंकित है वो बीटेक बीबीए है और गुड़गांव में टीसीएस कंपनी में अच्छी नौकरी करता है, और दूसरा जो विक्रांत है वो उम्र करीब 32 साल, लॉ ग्रेजुएट है, वो भी अच्छे परिवार से है। इन्होंने हत्या क्यों की? ये इन्होंने कुछ तो आर्थिक रूप से कुछ तंगी से घूम रहे थे, इनको इधर उधर से कुछ पैसे लगाए हुए थे, जिसमें जो अभी पता लगा है कि उसमें इनको नुकसान हो गया था। तो उसी लालच में इन्होंने अपना नुकसान पूरा करने के लालच में ये हत्या, मतलब एक शातिर तरीके से हत्या कैसे की? हत्या की है इन्होंने। फिलहाल तो जो अभी तक पूछताछ से सामने आया, इन्होंने जो अभी बताया है, इन्होंने उसको मुंह पे कपड़ा वगैरह, उसके मुंह पे उसकी आवाज़ बंद करने के लिए मुंह पे कपड़ा वगैरह ठूस दिया था, जिससे उसका सांस रुक गए, उससे इसकी हत्या हो गई। इन्होंने घर में भी पैसों के लिए छानबीन की है कि बुजुर्ग के घर में कुछ पैसा मिल जाए। वो अभी हम रिमांड पे लेंगे इनको, आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लेंगे, उसके बाद आगे की बात तो क्या निकल के आती है वो पता। पूछताछ में बताया कि जेवर ये लूट कर ले गए थे। ये अभी हम, हाँ, उन्होंने एडमिट कराया है अभी तो, लेकिन अभी फिर भी हम पुलिस रिमांड लेंगे, फिर दोबारा से अच्छे से और गहराई से पूछताछ करेंगे और उस हिसाब से रिकवरी करेंगे। पैसे किस चीज में लगाए थे, जुए में, सट्टे में, या फिर किसी? वो अभी प्राथमिक पूछताछ में यही आया कि कुछ इनको पीछे नुकसान हो गया था। अभी डिटेल अभी बाद में बताएंगे। सर, कोई रिकवरी हो पाई है अभी तक? नहीं, अभी कुछ नहीं हो पाई है। अभी हम पुलिस रिमांड लेंगे, अच्छे से पूछताछ करेंगे, उसके बाद रिकवरी की तरफ चलेंगे। है जी, पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, पहले का इनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। ये दोनों दोस्त हैं सर? हाँ, आपस में दोस्ती पता लगे। फैमिली के जो लेडी मरी थी उसके साथ भी कोई रिलेशन है जिनके फैमिली रिलेशन? नहीं, पड़ोस में रहते थे, एक दूसरे को जानते थे। इन्होंने बड़े शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था, लेकिन हरियाणा पुलिस और सोनीपत पुलिस मतलब बड़े अच्छे से पूरी तरह से सक्षम है। तो जो ब्लाइंड मर्डर इन्होंने बड़ी अपनी तरफ से बड़े शातिर तरीके से किया था, लेकिन
सोनीपत पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से इसको 4-5 दिन में सोल्व कर। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि लूटे गए जेवरात बरामद किए जा सके। वहीं इस सनसनीखेज खुलासे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराध का रास्ता चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, खाकी के शिकंजे से बच नहीं सकता। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।